दोस्तों यूपीएसआई की 14 तारीख की पहली शिफ्ट समाप्त हो चुकी है और जितने भी लोगों का एग्जाम अभी होने वाला है उनके मन में जो सबसे बड़ा डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि अभी तक जो एग्जाम आसान आ रहा था ये कहीं डिफिकल्ट तो आना शुरू नहीं हो जाएगा। लोगों के मन में इस घबराहट भरी हुई है। वो बच्चे बहुत परेशान है। मैं अपने सभी वीडियोस के कमेंट में देख रहा था, सबसे ज़्यादा ये कमेंट किया गया है कि सर कहीं ऐसा ना हो हमारा एग्ज़ाम जिस दिन आएगा उस दिन तक एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट हो जाए। खैर ये सब चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे। डिस्कस करते हैं कि आज का एग्ज़ाम कैसा रहा। देखिए 14 तारीख की 13 तारीख की जो शाम की तीसरी शिफ्ट थी उसमें तो वाकई पेपर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। अभी तक जितने भी पेपर आ रहे हैं 14 तारीख को एग्ज़ाम आसान आया है। बिल्कुल जैसा कि 12 तारीख से शुरुआत हुई थी उसी लेवल पर एग्ज़ाम का पैटर्न चल रहा है। किसी भी क्वेश्चन में कोई चेंजेस वैसे नहीं किए गए हैं। इनपुट आउटपुट बैंकिंग, ये जो रीजनिंग में इनपुट आउटपुट है इसको भी नहीं पूछा गया है। जिस तरीके से तैयारी आपकी चल रही थी कॉन्फिडेंस में रहिए, बिना घबराए आपको पेपर करना है। सारे पीडीएफ मैं आपको डेली बेसिस पर दे रहा हूँ, उसको रिवीजन करते जाइए। मानिए विश्वास आपका पेपर अच्छा होगा। पहला क्वेश्चन जो आज हमें मिला है कि जो रसिम रथी है ये किसकी रचना है, तो ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, आपको याद रखना है। अब देखो कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे कि इकोनॉमी का एक क्वेश्चन पूछा गया है, एक क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या है नहीं पता चल पाया। ज्योग्राफी के 2 क्वेश्चंस हैं, हिस्ट्री के 2 क्वेश्चंस हैं। बाकी जो पूरा पेपर है जीएस वाले पर्सन में उसमें मूल विधि, पॉलिटी और संविधान, ये 3 चीज़ें ज़्यादा पूछी जा रही हैं। ठीक है, अब इसमें पूछा गया है आग का पर्यायवाची क्या है। हिंदी में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं तो आग का पर्यायवाची जो होगा वो ये सब हो सकता है। अब यहाँ पर ऑप्शंस तो अवेलेबल नहीं है, तो आग का पर्यायवाची होगा पावक, अनल, अग्नि, दव, हुताशन, ज्वाला, दयानल, आतिश, जलन, तपन, ताप, ये सभी आग के पर्यायवाची होंगे। इनमें से जो भी आपको ऑप्शंस में दिखे उसका आंसर आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद में विलोम शब्द का एक क्वेश्चन मिला है कि आवृत्ति का विलोम शब्द क्या होगा, तो अनावृत्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आर्टिकल 22 पूछा गया है। तो आर्टिकल 22 में क्या पूछा गया है ये चीज़ तो नहीं पता है, लेकिन आर्टिकल 22 जो है वो ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाए तो उस व्यक्ति के पास में अधिकार है कि वो अपनी गिरफ्तारी का कारण पूछ सकता है। अब हिंदी में एक और पर्यायवाची पूछा गया है, पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होगा, तो पृथ्वी का पर्यायवाची हो जाएगा भू, भूमि, धरा, धरती, धारित्री, धरणी, वसुधा, वसुंधरा और उर्वी, ये सभी पृथ्वी के पर्यायवाची हो जाएंगे। एग्जाम में आपसे किसी भी वक्त पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद में आ जाता है कमल का पर्यायवाची क्या होगा, तो कमल का पर्यायवाची होगा नलिन, अरविंद, उत्पल, अभोज, पुष्कर, वनज, जलज, जलजात, ये सभी पंकज। ठीक है, तो ये सभी कमल के पर्यायवाची हो जाएंगे। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आपको जितने भी पीडीएफ है सब कुछ दिया जाएगा। आपको बड़े बड़े लाइव सेशन देखने की ज़रूरत नहीं है जिसमें आपका टाइम भी बर्बाद होता है और डेटा भी बर्बाद होता है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कर पाऊंगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चाहे ना करें, आपके मन के ऊपर है। मेरा काम है प्रयास करना आपके लिए, एक सार्थक प्रयास आपके लिए करता रहूँगा। फिर पूछा गया है कि रेलगाड़ी में कौन सा समास होता है, तो रेलगाड़ी में तत्पुरुष समास होता है। और अगर रेलगाड़ी का समास विग्रह पूछा जाए, वैसे ये समास विग्रह नहीं पूछा गया है, सिर्फ इसका समास पूछा गया था। अगर इसका समास विग्रह पूछा जाए तो रेल पर चलने वाली गाड़ी, ये इसका समास विग्रह हो जाएगा। एक क्वेश्चन था आपका आर्टिकल 143 से, क्वेश्चन क्या था नहीं पता है। रेलगाड़ी से दोस्तों ध्यान आया, कल यानी कि 13 तारीख को एक पूछा गया था बैलगाड़ी का समास कौन सा है, तो इसमें भी तत्पुरुष समास होता है। और अगर इसका समास विग्रह पूछा जाए तो ये हो जाता है आपका बैल की गाड़ी। उसके बाद में हथकड़ी में कौन सा समास होता है, तो इसमें तत्पुरुष समास होता है। और अगर इसका समास विग्रह पूछा जाए तो हाथ के लिए कड़ी, ये इसका समास विग्रह हो जाएगा। विटामिन B6 की वजह से कौन सा रोग हो जाता है, तो इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, ये एग्जाम में पूछा गया है। आर्टिकल 52 से एक क्वेश्चन है, बाल संरक्षण से एक क्वेश्चन है, कैलेंडर से एक क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें आगे चलते हैं,
प्रियम्बल की जो भाषा है वो कौन से देश से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए प्रियम्बल की शुरुआत सबसे पहले कौन से देश ने करी थी, तो आंसर हो जाएगा अमेरिका ने सबसे पहले अपने जो संविधान का प्रियम्बल बनाया था। यथाशक्ति में कौन सा समास होता है? तो यथाशक्ति में अव्ययी समास होता है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है। अर्जन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो अर्जन का मतलब होता है किसी चीज को ग्रहण करना, अर्जित करना, जैसे ज्ञान को अर्जित किया जाता है। और त्यागना मतलब होता है रेनाउंस, मतलब त्याग देना। ठीक है, संसार के सारे सुखों को रेनाउंस कर देना, त्याग देना। कामायनी उपन्यास पूछा गया, तो ये कामायनी जो है ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। ये एग्जाम में यूपीएसआई में पूछा गया है। इसके बाद में क्वेश्चन है कि प्रभु श्री राम पर सबसे ज़्यादा कौन से किसने लिखा है? तो सभी लोग जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, गोस्वामी तुलसीदास ने सबसे ज़्यादा प्रभु राम पर लिखा है। एक क्वेश्चन मैग्ना कार्टा से पूछा गया था, एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है नहीं पता चल पाया है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? तो 23 सितंबर 1887 में इसकी स्थापना करी गई थी। आर्टिकल 24 से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। आर्टिकल्स के भी कम से कम 10 क्वेश्चन आज पूछे गए हैं। क्वेश्चन है कि पहला महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ करी गई थी? 1916 में महर्षि कर्वे के द्वारा करी गई थी। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 ईयर्स होनी चाहिए, एग्जाम में पूछा गया है। और उसी से रिलेटेड एक आपको पॉइंट बता देता हूँ कि राज्यसभा के सदस्यों के लिए मिनिमम आयु 30 वर्ष चाहिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के लिए मिनिमम 35 वर्ष की आयु जरूरत होती है। भारत का पहला पद्म विभूषण किसे दिया गया? तो सत्येंद्र नाथ बोस को 1954 में दिया गया। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। आर्टिकल 148 से क्वेश्चन है जो कि कैग से रिलेटेड होता है। SC/ST एक्ट कब पास हुआ? तो ये 30 जनवरी 1990 को पास हुआ, एग्जाम में पूछा गया है। तो अब इतने ही क्वेश्चंस दोस्तों मिले हैं जिसको जो कि 100% रियल क्वेश्चंस हैं। यूपीएसआई में जब तक एग्ज़ाम चलेगा तब तक आपको ऐसे ही रिवीजन करवाता रहूँगा। सबसे ज़रूरी चीज़ समझना कि बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप एग्ज़ाम जितने पेशेंटली देंगे उतना अच्छा आपका एग्ज़ाम होगा। नॉर्मल क्वेश्चंस आ रहे हैं, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस अभी पूछे नहीं जा रहे हैं। इसका PDF मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा।